पौराणिक कथानुसार एक बार महर्षि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुँचे। वहां पर इंद्रदेव पुंजिक स्थला नामक अप्सरा के नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था किए हुए थे, किंतु महर्षि को अप्सराओं के नृत्य में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अंत में जब उनसे अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी पूर्वक कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई रुचि नहीं। अप्सरा पुंजिक स्थला ऋषि की बातों को सुनकर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि धरती पर उसका अगला जन्म बंदरिया के रूप में होगा। यह सुनते ही पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा मांगने लगी, लेकिन ऋषि ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं होगा। तब वह अप्सरा एक अन्य ऋषि के पास गई। उस ऋषि ने उस अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में विष्णु भगवान का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पुंजिक स्थला का सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म हुआ। फिर उनका विवाह कपिराज केसरी के साथ हुआ, जो एक वानर राज थे। इसके बाद दोनों ने एक पुत्र यानी हनुमान को जन्म दिया, जो बेहद शक्तिशाली और बलशाली थे। इस प्रकार भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। ज्योतिषीय गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत पूर्णिमा पर मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में सुबह 6 बजे हुआ था। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म भारत के झारखंड राज्य गुमला जिला के आंजन नामक छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हुआ था। जब अंजनी पुत्र का जन्म हुआ तब उनका शरीर वज्र के समान था। हनुमान जी से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार सतयुग में संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। यज्ञ संपन्न होते ही अग्निदेव स्वयं यज्ञ कुंड से खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों में बांट दिया। उस समय एक चील आकर रानी कैकेयी के हाथों से खीर छीन ली और अपने मुख में भरकर उड़ गई। चील उड़ते हुए देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी। उस वक्त अंजनी ऊपर ही देख रही थी। इस तरह अंजनी के मुख में खीर का कुछ भाग गिर गया और अनायास ही वह खीर को निगल गई। इसके बाद वह गर्भवती हुई और उन्होंने चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि पर बजरंगबली को जन्म दिया। एक बार घूमते हुए वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुँचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहां आए हुए हैं। कुछ साधु किनारे पर आसन लगाए पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहां एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषियों को मारना शुरू कर दिया। ऋषि भारद्वाज आसन पर शांत होकर बैठे थे। वह दुष्ट हाथी उनकी ओर झपटा। पास के पर्वत शिखर से केसरी ने हाथी को यूं उत्पात मचाते देखा तो उन्होंने बलपूर्वक उसके बड़े बड़े दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। हाथी के मारे जाने पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने कहा, वर मांगो वानर राज। केसरी ने वरदान मांगा, प्रभु, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, पवन के समान प्रकृति तथा रुद्र के समान पुत्र आप मुझे प्रदान करें। ऋषियों ने तथास्तु कहा और वो चले गए। एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत पर जा रही थीं। वे डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थीं। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनका वस्त्र उड़ने लगा। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास के वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। उन्होंने विचार किया कि कोई राक्षस अदृश्य होकर
उनके साथ ही दुष्टता कर रहा है। वह जोर से बोली, कौन दुष्ट मुझ पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा करता है। तभी अचानक पवनदेव प्रकट हो गए और बोले, देवी क्रोध न करें और मुझे क्षमा करें। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचनों से विवश होकर मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। वानर राज केसरी के क्षेत्र में भगवान रुद्र ने स्वयं अवतार धारण किया। इस तरह से रामदूत हनुमान जी ने वानर राज केसरी के यहाँ जन्म लिया। एक बार हनुमान जी की माता अंजना बाल हनुमान को कुटी में लिटाकर कहीं बाहर चली गईं। थोड़ी देर में हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी। इतने में आकाश में सूर्य भगवान उगते हुए दिखाई दिए। उन्होंने समझा कि यह कोई लाल लाल सुंदर मीठा फल है। बस एक ही छलांग में ये सूर्य भगवान के पास पहुंचे और उन्हें पकड़कर मुंह में रख लिया। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा कि यह कोई काला फल है, इसलिए उसकी ओर भी झपटे। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वर में इंद्रदेव से कहा, भगवान आज आपने यह कौन सा राहु सूर्य को ग्रसने के लिए भेज दिया है। यदि मैं भागा न होता तो वह मुझे भी खा गया होता। राहु की बातें सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने सफेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लेकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक वानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान ने भी सफेद ऐरावत पर सवार इंद्र को देखा। उन्होंने समझा कि यह भी कोई खेलने लायक सफेद फल है। वह इधर भी झपट पड़े। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हो उठे। उनकी ओर झपटते हुए हनुमान से अपने को बचाया तथा सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान की ठुड्डी पर वज्र का तेज प्रहार किया। वज्र के उस प्रहार से हनुमान का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। हनुमान के गिरते ही उनके पिता वायुदेव भी वहां पहुंच गए। अपने बेहोश बालक को उठाकर उन्होंने छाती से लगा लिया। माता अंजना भी वहां दौड़ती हुई आ पहुंची। हनुमान को बेहोश देखकर वह रोने लगी। हवा के रुक जाने के कारण तीनों लोकों में सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। पशु पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे और फसलें कुम्हलाने लगी। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सभी देवताओं को लेकर वायु देवता के पास पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से छूकर हनुमान जी को जीवित करते हुए वायु देवता से कहा, वायु देवता आप तुरंत बहना शुरू करें। वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में पड़ गए हैं। यदि आपने बहने में जरा भी देर की तो तीनों लोगों के प्राणी मौत के मुंह में चले जाएंगे। आपके इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी अब इस पर नहीं पड़ेगा। इसकी ठुड्डी वज्र से टूट गई थी, इसलिए इसका नाम आज से हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव तुम्हारा यह पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। पहली बार भगवान हनुमान अपने प्रभु श्री राम से कब मिले, कैसे मिले और कहाँ मिले, इस संबंध में कई सारी पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं,
लेकिन हम आपको बता दें, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ में दिया गया श्री राम हनुमान मिलन का प्रसंग ही सही माना जाता है। अन्य संस्करणों एवं क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर कई कहानियां हैं जो पूर्ण रूप से सत्य से मेल नहीं खाती। महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार हनुमान जी की पहली मुलाकात अपने आराध्य श्री राम से किष्किंधा के वन में हुई थी। यह प्रसंग तुलसीदास जी द्वारा भी रामचरितमानस में जोड़ा गया है। इस महान ग्रंथ को किष्किंधा कांड के नाम से जाना जाता है। यह तब की बात है जब वानर सुग्रीव अपने बड़े भाई बलि के प्रकोप से डरकर अपने मित्र हनुमान की शरण में आते हैं और उनसे छिपने के लिए सहायता मांगते हैं। इस दौरान सुग्रीव वन की ओर से दो पुरुषों को आते हुए देखते हैं। उन्होंने सादे वस्त्र पहने थे किंतु शस्त्र धारण किए हुए थे। सुग्रीव के मन में भय प्रकट हुआ। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भाई बलि के भेजे हुए गुप्त सैनिक हो सकते हैं जो उनकी हत्या के लिए भेजे गए हैं। सुग्रीव ने इस बात की जानकारी हनुमान जी को दी और कहा, मित्र, आप स्वयं वन में जाकर पूछताछ करें कि ये दोनों पुरुष कौन हैं, कहां से आए हैं और इनका वन में आने का उद्देश्य क्या है। मित्र की परेशानी को समझते हुए हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम और लक्ष्मण के सामने पहुंच गए और उनसे पूछताछ करने लगे। हनुमान जी ने पूछा कि आप दोनों कौन हैं और कहां से आए हैं, आपको क्या चाहिए। पूछने पर श्री राम बोले। उन्होंने अपने आने और सीता माता के अपहरण की पूरी घटना बताई। जैसे ही हनुमान जी को एहसास हुआ कि ये तो प्रभु राम हैं, वह फूले नहीं समाए और इस बात की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक उठी। सच्चाई जानने की देरी थी। हनुमान जी अपने असली रूप में वापस लौट आए और श्री राम के चरण पकड़कर धरती पर गिर पड़े। यह पल ऐसा था मानो हनुमान जी को पूर्ण संसार मिल गया हो। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। बस अपने प्रभु को पा लेने की जो खुशी उनके मुख पर दिखाई दे रही थी, उसका कोई मोल नहीं था।